नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पटेकर विश्वनाथ चंद्रकांत, हिंदी विभाग प्रमुख। हमने पिछले लेक्चर में हिंदी की विभिन्न विधाएं जो है उस पर चर्चा की थी, और उसमें से एक विधा कहानी है। और कहानी जो है वो किस तरह से रचनाकार हो, लेखक हो, वो निर्मित करता है या उसे अभिव्यक्त करता है। तो उस संदर्भ में कहानी के कुछ तत्व होते हैं, कहानी की कुछ विशेषताएं होती है, और कहानी के ऐसी कुछ विशेषताएं या तत्व जो है उनके संदर्भ में हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो उसमें से ही अन्य विधा, जिस तरह से कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्त, यह विधा ये होती है, उसी तरह से कहानी यह भी विधा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कहानी के कुछ तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व जो है, जो अन्य विधाओं में हमें देखने को मिलता है, कथा तत्व। यह तत्व कहानी के लिए भी लागू होता है। और इस तत्व में कथा वस्तु ये जो है, देखिए कथा वस्तु के बिना इसकी जो घटनाएं है या उसका घटनाक्रम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कथा वस्तु सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कथा वस्तु अगर विस्तृत होगी तो उसमें जीवन का सभी चित्रण होता है, यानी शुरू से लेकर अंत तक। यानी जैसे कि कोई रचनाकार है तो वो बचपन से लेकर उसके वृद्धावस्था या मृत्यु तक जो है वो उसमें यह अपनी घटनाएं चित्रित करने का वो प्रयास करता है। तो कथा वस्तु के बिना उसकी घटनाएं आगे नहीं बढ़ पाती। तो कथा वस्तु सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कथा वस्तु एक विशिष्ट घटना, प्रसंग या एक घटना को लेकर वो आधारित होते हैं। तो कथा वस्तु के बिना हम अगर देखेंगे तो उसकी कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ पाती। उसके बाद है पात्र तथा चरित्र चित्रण। पात्र तथा चरित्र चित्रण के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो पात्र दो तरह के होते हैं, केंद्रीय पात्र और सामान्य पात्र। केंद्रीय पात्र में अगर हम देखेंगे तो स्त्री पुरुष आते हैं, उसमें प्रमुख केंद्रीय पात्र नायक और प्रमुख स्त्री पात्र नायिका, इस तरह से पात्र आते हैं। ये जो पात्र है नायक और नायिका, शुरू से लेकर अंत तक उस कथा वस्तु में उनका चित्रण देखने को मिलता है। इनके बिना अगर हम देखेंगे तो कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ पाती है। तो पात्र और चरित्र चित्रण सबसे महत्वपूर्ण या सफल यहाँ पर माने जाते हैं। देखिए जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के वार्तालाप को समझ सकते हैं, तभी वार्तालाप अच्छी तरह से हो सकते हैं। उसके लिए जितने पात्र होंगे उसी तरह से संवाद जो है वो स्थापित हो सकते हैं। तो पात्र यहाँ पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामान्य पात्र जो होते हैं, जो बीच बीच में कथा उसमें आते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को अपने सुख दुख को अभिव्यक्त करने का जो प्रयास है वो करते हैं। तो ये जो पात्र है उसे सामान्य पात्र कहते हैं। उसमें स्त्री और पुरुष ये दोनों पात्र आते, बीच बीच में आते और बीच बीच में चले जाते। तो ये सभी पात्र, प्रमुख केंद्रीय पात्र और सामान्य पात्र, इनका समावेश इस पात्र में हो जाता है। तो पात्रों के बिना कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए पात्रों की बहुत आवश्यकता यहाँ पर हमें होती हुई दिखाई देते। उसके बाद एक कथोपकथन या संवाद योजना, जिसे वार्तालाप के नाम से भी हम पहचानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर माना जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में मिल जाते तभी कथोपकथन या संवाद जो है वो स्थापित हो सकता है, अन्यथा संवाद स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए कथोपकथन सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की भाषा को जानते तभी संवाद स्थापित हो सकता है, तभी वार्तालाप हो सकता है, तभी विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। तो संवाद योजना मार्मिक होते हैं, व्यंग्यात्मक होते हैं या भावात्मक होते हैं। तो संवाद जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। व्यंग्यात्मकता से संवादों में मनोरंजनात्मकता आती हुई हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद है देश काल वातावरण, जिसे परिवेश के नाम से भी हम पहचानते हैं या जानते हैं। तो परिवेश जो है वो वातावरण, परिस्थिति, इसके अनुसार
वहाँ पर मौजूद होता है। तो रचनाकार जब परिवेश की रचना करता है तो प्रकृति हो, पेड़ हो, पौधे हो, या वहाँ की परिस्थिति या भौगोलिक वातावरण, ये वहाँ पर मायने रखता हुआ हमें दिखाई देता है। वहाँ की परिस्थिति, जिस परिस्थिति में रचनाकार है, लेखक है, रहता आया है, उस परिस्थिति का वो जैसे कि वैसा ही चित्रण करता हुआ हमें दिखाई देता है। कल्पना का प्रयोग कम, लेकिन सच्ची या जीती जागती जो घटना है उसका ज़्यादा समावेश अपनी रचना में करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो परिवेश या देश काल वातावरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्थान, घटना, प्रसंग, ये सभी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद है भाषा शैली। भाषा शैली अगर हम देखेंगे तो वो स्पष्ट, सरल, प्रभावपूर्ण या मनोरंजनात्मक, भावार्थक, या अनेक भाषा के जो शब्द जैसे अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, इन शब्दों का प्रयोग भी इसमें होता हुआ हमें दिखाई देता है। भाषा शैली के कारण ही भाषा शैली ये जो तत्व है यह कहानी का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। भाषा शैली में लोकगीत आएंगे या ध्वन्यात्मक शब्द आएंगे, संयुक्त शब्द आएंगे, व्यंग्यात्मकता आ सकती है, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी का समावेश भाषा शैली के अंतर्गत हो तो हमें दिखाई देता है। उसे भाषा शैली को अगर हम कहेंगे तो शिल्प विधान के नाम से भी उसे जाना जाता है। और अंतिम जो है यहाँ पर उद्देश्य या प्रतिपाद्य, जब रचनाकार कोई घटना या रचना लिखता है तो उस घटना या रचना के पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, और उसी रचना को ध्यान में रखकर उसका जो शीर्षक है वो दिया जाता है। तो कहानी जो है उसका भी एक उद्देश्य वहाँ पर होता है, सामाजिक जागृति या समाज के लोगों में उसके प्रति सचेत करना या उनको उसका महत्व समझा देना। तो कौन सी भी कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, उस रचना के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। उसे तथ्य, प्रतिपाद्य आदि नामों से भी जाना जाता है। बिना उद्देश्य के कोई भी रचना लिखी नहीं जाती, इसलिए उद्देश्य के कारण ही जो रचनाएं लिखी जाती है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए उद्देश्य और प्रतिपाद्य कहानी का एक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ तत्वों में से एक माना जाता है। इसलिए ये जो तत्व, इन तत्वों के माध्यम से कहानी की जो पृष्ठभूमि है या कहानी की जो विशेषता है या कहानी के जो अन्य तत्व है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, रेखा चित्र, संस्मरण या तरुत आदि सभी विधाओं के ये जो तत्व है वो एक जैसे हमें दिखाई दे सकते हैं। 6-7 इस तरह से ये जो तत्व है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो तत्व है, इन तत्वों के कारण ही कहानी का जो महत्व है वो बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए कहानी के इन तत्वों का परिचय हमने देखा। आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।